नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना ऋषिकेश के जंगलों से। भाई जंगलों में आने की परमिशन तो है नहीं जंगली जानवरों की तरफ से, परंतु आदतों के कारण मैं आ जाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कहा था आदत, हैबिट्स। इस हैबिट के कारण ही हमारा जन्म मरण का जो चक्र है वह जीवित रहता है। आज फिर से ये आदत के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि जो मोक्ष का द्वार है वह एक्चुअल में हैबिट से छुटकारा पाने का ही सिस्टम है। जितनी भी हमने पूजा पद्धति अपनाई हैं, जितने भी मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च मनुष्य ने बनाए हैं, वह सब के सब आदत से छुटकारा पाने के लिए, आदत से अपने आप को बदलने के लिए बनाए। परंतु हो क्या रहा है हमारे साथ? हजारों साल से यही हो रहा है। हम एक आदत छोड़ते हैं, दूसरी आदत पकड़ लेते हैं। हम धन कमाने की आदत छोड़कर भक्ति लाइन में चले जाते हैं। और भक्ति लाइन क्या है? जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शिव जी और जय अम्बे माँ। इस प्रकार से अम्बे माँ की खूंटी पकड़ लेते हैं, हनुमान जी की खूंटी पकड़ लेते हैं, शिव की खूंटी पकड़ लेते हैं। ये जो खूंटियां हैं ना, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बहुत मिलेंगी। परंतु ये खूंटी जो एक्चुअल में है ना, ये किसी आदत के निर्माण होने के पश्चात भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती। इसलिए वो इसको अच्छा मानते हैं। परंतु अब कुछ समय से ऐसा नहीं रहा है, बदला गया। मैंने देखा है हरिद्वार में आने वाले भोलेनाथ की विकृत मूर्ति बना दी है, और कुछ समय से ज़्यादा ही होता जा रहा है। हनुमान जी की बहुत ज़्यादा गुस्से में भरी हुई मूर्ति बना रखी हैं। भगवान शिव की भी गुस्से में भरी हुई मूर्तियां बना रखी हैं, और नशे में धुत दिखाया जाता है उनको चिलम पीते हुए, और खुद भी फिर चिलम पीते हैं, रज के चिलम पीते हैं। और धुआं आंखों से, कानों से भी निकलने लगता है, शायद नाक से भी निकाल निकाल के दिखाते हैं, देखो मैं कितनी चिलम पीता हूँ, कितनी बढ़िया आदत है। क्या यह आदत सही है? हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाली संतान को, अपने आने वाले समाज को? क्या दे रहे हैं? डीजे बजाते हैं बहुत हाई साउंड में। अगर आपको यही आदत पालनी है तो बेटर ये है कि आप स्टेज पे चढ़ के तेज तेज से गाना गाओ, खूब तेज तेज से गाओ। नशा ही करना है तो ऐसे नशे में जाओ ना जो नशा ना उतरे। ये नशा जो किया जाता है, ये तो रात को किया सुबह उतर जाएगा, 2-2.5 घंटे में उतर जाएगा, 3 घंटे में उतर जाएगा, 12 घंटे में उतर जाएगा। ये कोई नशे हैं? ये कोई नशे हैं? ये किसने दिए? हमारे ऋषि तो नहीं दे सकते। हमारे ऋषियों ने यह नशे नहीं दिए, भगवान शिव ने नहीं दिए। भगवान शिव देवों के देव, महादेव का भी नहीं देता। वह मतलब भांग धतूरे का नशा करता है। अरे भांग को तुम समझ ही नहीं पाए भाई, धतूरे को समझ ही नहीं पाए। कौन से इतिहास में, कहाँ शिव पुराण में लिखा है? ये तोड़ मरोड़ कर जो हमारे ग्रंथों को बदला गया है 350-380 साल के अंदर, भारत पे राज करने के लिए बदलना जरूरी भी था।
क्योंकि ये बुनियाद थी हमारी, जिससे हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाते थे और किसी भी घबराहट में हम अपने आप को समर्पण नहीं करते थे। उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने, कि ये जो जीव आत्मा है, इनका जो अध्यात्म है यह बहुत उच्च कोटि का है, क्यों ना इसको ही बदला जाए। तब धर्म ग्रंथ बदले गए, नशे जो है उसमें डाले गए, और यही कारण है कि आज हमारा समाज देख रहे हैं उन व्यक्तियों को जो नशे में अगर नहीं जाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा निर्माण कर सकते हैं समाज कल्याण के लिए। पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हरिद्वार से दिल्ली तक, दिल्ली से ऋषिकेश तक, बीच में रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाते हुए आ सकते हैं। अगर पैदल यात्रा ही करनी है तो पेड़ों के झुंड ले जाइए ना, उनको लगाओ। वो जल भर के ले जाते हैं, जाके वहाँ पे शिव जी की पिंडी पे चढ़ा देते हैं, वो पानी जल जो है बह जाता है वो नालियों में। उस आदत से छुटकारा पाने के लिए उस ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करो ना। जल ले जाओ, मैं नहीं कहता मत ले जाओ, ले जाओ, गंगा जल है, ले जाओ, आपका राइट बनता है, परंतु उस जल को विभूषित कर दो मंत्रों से, मंत्र गाते हुए चले जाओ, पेड़ पौधों को नमस्कार करते हुए चले जाओ, एक एक पेड़ लगाते हुए चले जाओ, और जब उस पेड़ में फल निकलेगा तो वह फल किसी भी बीमारी से छुड़वाने के लिए वह फल बहुत बेशकीमती होगा। वह पेड़ की एक एक शाखाएं, एक एक पत्ता वह बीमारी से छुड़ाने के लिए बहुत कीमती साधन होगा। ये प्रकृति है ना, देती है भाई, ये रिएक्टर है, इसको समझें, अपनी आदतों से छुटकारा पाएं। यह जो नशे है ना, नशे को रूपांतरण कर दो। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा है, इस ऊर्जा को रूपांतरण करना सीखो। यह रूपांतरण करना हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, बाइबल ने, कुरान ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, उसमें बताया गया कि रूपांतरण करो। अब नॉर्मली बाइबल के इसके बारे में, कुरान के बारे में कह देते हैं काफर, एक शब्द हिंदुओं के लिए। काफर का मतलब यह है कि जो धर्म को नहीं जानता, नहीं मानता। धर्म क्या है? मैं सबसे ही पूछता हूँ, उस मौलवी से भी पूछता हूँ, उस ब्राह्मण से भी पूछता हूँ, उस पंडित से भी पूछता हूँ, और धर्म गुरुओं से भी पूछता हूँ, धर्म है क्या? ये हैबिटों के कारण हम असली मुद्दे पर नहीं जा पाते। बस यही कारण है कि हम धर्म को नहीं जानते। धर्म जो है इस मनुष्य तन में आत्मा को पहचानने का धर्म है। मैंने जन्म क्यों लिया? मेरी यात्रा कितने हजारों साल से चली आ रही है। यह शरीर छूटता है, दूसरा शरीर धारण करता हूँ, हैबिट वश फिर से उसी संस्कारों के कारण उसी योनि में उसी तरीके से भटकना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो अपनी हैबिट्स लेकर जाती है, अपनी आदतें लेके जाती है। इन आदतों को अभी नहीं सुधारा जा सकता। सुधारा जा सकता है भाई, ये गांजा, सुल्फा, अफीम, जो भी LSD, जो भी इंजेक्शन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब तो और ज़्यादा निर्माण किए जा रहे हैं। इन निर्माण की तरफ ध्यान ना देकर आदतों के छोड़ने की जो एक और आदत डाल रहे हैं उसको ध्यान में न देकर सिर्फ नशे को ध्यान में ना रखें, नशा छूट जाएगा। सारे दिन कोशिश करते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, अब फिर उसी के उपलक्ष्य में आप वो नशा कर लेते हैं। तो ये एक ही तरीका है इसका छोड़ने का कि आप ध्यान ना दें, अपने ध्यान को कहीं और बटा लें। हमारे ऋषियों ने इसके बहुत से उपाय बताए हैं कि जन्म मरण के चक्र से जो छूटना है, यह भी एक नशा है। सच्चाई में यही नशा है कि हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये भी हैबिट्स के कारण,
जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो अपनी हैबिट्स, पिछले संस्कार जिसे बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं उसे, उनको लेकर वह जन्म लेती है और दिमाग का विकास करती चली जाती है। उसके बाद वे हस्त की रेखाएं भी बनना शुरू हो जाती हैं माँ के गर्भ में ही। वो सिर्फ संस्कारों के कारण संस्कार लेके गए। तो इस मनुष्य जन्म में जब हम आए हैं, इस मनुष्य तन में हैं, तो इन संस्कारों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, यह जान लें तो कितना अच्छा रहेगा। फिर आप कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। ये जो गैजेट है ना, फोन, इनकी भी जरूरत नहीं। अपनी माँ से बात कर सकते हैं, अपने पिता से बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो शरीर से छोड़ा हुआ है जीवात्मा, जिसने शरीर धारण नहीं किया है, उनसे भी वार्तालाप हो सकती है, उनका भी आवाहन करके आप जन्म दे सकते हैं। इसलिए आदत को समझें, क्योंकि वह आदत है नहीं। सच में आत्मा की कोई आदत नहीं होती। आत्मा तो आनंद है, उसका स्वरूप ही चेतना स्वरूप। जी हाँ, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इसमें संपूर्ण चेतना भरी हुई है, परंतु सिर्फ बाहर की तरफ है। मैं देख रहा हूँ, देख रहा है, परंतु देखने के बाद यह जो आंखें हैं, यह सिर्फ चश्मे का काम कर रही हैं। यह दिमाग के पास सिग्नल भेज रही हैं, और दिमाग किससे ऑपरेट होता है, यह जानने की जो प्रक्रिया है, यह किसी भी आदत को छुड़ाने में सक्षम होगी। प्राणायाम, आपका जो प्राणायाम है, यह किसी भी आदत को छुड़ाने में सक्षम होगा। जैसे किसी भी बोर्ड पे, किसी भी ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, उसको मिटाने के लिए डस्टर आपके पास होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर मस्तिष्क से मिटानी है किसी भी आदत को, तो प्राणायाम के द्वारा मिटाया जा सकता है। प्राणायाम की क्रिया मैंने बहुत सी वीडियो में बताई हैं, और भी जगह मिल जाएंगी। और कुछ ना मिले तो पतंजलि योग दर्शन खोल लें, आपके गूगल अंकल को मिल जाए, वहाँ पे होगा, जरूर होगा। पतंजलि योग दर्शन खोलें, उसमें देख लें प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। और साधारण तो मैं आपको बता दूं प्राणायाम की विधि क्या है, कि श्वास को सिर्फ बाहर फेंकें, बार बार फेंकें। उससे होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में सिस्टम एक लागू होता है, जो हम प्राणों के द्वारा, श्वास जो के द्वारा जो हमारे संकल्प अंदर जा रहे हैं, हैबिट से जो बंधे हुए हैं, उसी प्रकार के संकल्प जाएंगे। हाँ, अगर आप किसी से ईर्ष्या, द्वेष, बुरी भावना रखते हैं, तो आपके पास वे ही संकल्प आएंगे उसको जिंदा रखने के लिए। जी हाँ, अगर उनसे छुटकारा पाना है तो एक झटके में प्राणायाम में उतरे और इस संकल्प को बदल दें। सिर्फ ध्यान ना दें, अपना ध्यान कहीं और बटा लें, अन्यथा ये संकल्प की जो गांठ है ना, कैंसर बन जाएगी। कैंसर बनी हुई है, कई जन्मों से कैंसर बनी हुई है। इसको समझने का प्रयास करें। ये आदत के कारण ही मनुष्य तन बार बार मिलता है, और मनुष्य तन समझ लेना कि आपकी ये अगर शरीर छूट गया तो जरूरी नहीं है ये मनुष्य तन में ही जाए। आपकी हैबिटों के कारण कीड़े मकोड़े का पता न कितने हजार योनियों में से आपको गुजरना पड़ेगा, सिर्फ हैबिटों के कारण। सिर्फ अच्छी आदत है, मनुष्य तन की आदत है, मनुष्य को दुख ना देने की आदत है, तो आप मनुष्य तन प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार से धन के प्रति आसक्ति है, नशे के प्रति आसक्ति है, उसको मनुष्य तन मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता। वह तो इस योनि में भी आकर, उसने मनुष्य की योनि में भी आकर उसने शेष का, नाग का ही परिचय दिया है। वह नाग की तरीके से धन को कमा रहा है और धन को समेट कर कुंडली मारकर बैठ जाता है। इसलिए यह आदतें छोड़ो। यह आदतें छोड़ने का मैंने उपाय बता दिया। एक प्राणायाम आपको उस आदतों से छुड़ा सकता है। ध्यान द्वारा उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर लिखा हुआ है, उसको मिटाया जा सकता है। जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे, उसी तरीके से वह जो आपके आज्ञा चक्र पे, आपके मस्तिष्क के अंदर जो लिखा हुआ है, वह मिटना बंद हो जाएगा। और इसकी आदत जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो अपने पिछले जन्मों से भी
मिलना शुरू कर देंगे आप। आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर, आपका अपना भाई। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं कि क्या आदत अपनाएं जिससे कि आदत से छुटकारा पा सके। शेयर करते रहना भाई। जिनको मेरी वीडियो अच्छी ना लगती हो तो आजकल तो भाई बहुत कुछ कह देते हैं, मुझे साला भी कह देते हैं, भगोड़ा भी कह देते हैं। भगोड़े कभी भी वीडियो नहीं बनाया करते, प्रचार नहीं किया करते, मैं यहाँ हूँ। माय डियर, क्यों मिश्रा जी अपने दिमाग पर वजन देते हैं? मैंने कभी भी, सच बताऊं, मेरी हैबिट है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि बुरा चाहकर मैं अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में वो हैबिट नहीं डालना चाहता, एक घर नहीं बनाना चाहता, एक फाइल नहीं बनाना चाहता जो मदरबोर्ड को नुकसान पहुंचाए, यानी कि ब्रह्मरंध्र को नुकसान पहुंचाए। ध्यान अवस्था में वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मिश्रा जी, शुक्ला जी, जो भी हैं, आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि भाई मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहता, और बुरा ना चाहने की वजह से ये वीडियो डालता हूँ। जो मुझे ऋषियों के द्वारा प्रेरणा होती है वह मैं डाल देता हूँ। नमस्कार। शेयर करते रहना, कमेंट्स भी करते रहना, और जिसके पास जो भी है मेरे प्रति आप डाल दो, कमेंट्स में डाल दिया करो, गाली गुफ्तार कर दिया करो, बहुत गंदी गंदी जो भी आपने डालना डाल दिया करो यार, तुम्हारी छूट है। जो तुम्हारे पास है वही तो भेजोगे। हो सकता तुमने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रखा हो। ठीक है, चलो कुछ तो धुले आपके मस्तिष्क। हरिओम।